हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, जिसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और इससे पहले भी मैं 3 पार्ट्स प्रीपोजिशन के बना चुकी हूँ और ये चौथा पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए, टाइम की कीमत को समझते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारी प्रीपोजिशन है इनटू। मीनिंग होता है में, पे, पर। ये होती है गतिमान अवस्था में। गतिमान अवस्था में जब कोई कार्य किया जाता है तो वहां लगता है इनटू। फॉर एग्जाम्पल, इसको उदाहरण से समझते हैं। ही इज गोइंग इनटू द रूम। वह कमरे में जा रहा है। तो यहाँ मूविंग मूवमेंट है, इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे इनटू। सेकेंड एग्जाम्पल है, द कैट इज जंपिंग इनटू द वेल। बिल्ली कुएं में कूद रही है। तो देखिए, जहां भी इस तरह की कंडीशन बनती हो, आप इनटू लगा दीजिए। सेकंड है प्रीपोजिशन अपॉन। मीनिंग होता है पर या ऊपर। ये भी गतिमान अवस्था में लगाई जाती है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज जंपिंग अपॉन द टेबल। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी वस्तु है वो हवा में होती है, सरफेस को टच नहीं करती। और सरफेस के बीच में और वस्तु के बीच में एक गैप होता है, ये उसको क्रॉस करके जाती है। तो जैसे मैंने उदाहरण में दिया है कि ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है, अपॉन द टेबल, मेज के ऊपर कूद रहा है, यानी कि वो उसको टच नहीं करेगा। सेकंड एग्जाम्पल है इसी में, द कैट इज जंपिंग अपॉन द वॉल। बिल्ली दीवार के ऊपर कूद रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु सरफेस को टच करती है वहां ओन आता है, लेकिन जो सरफेस को टच नहीं करती, वस्तु हवा में होती है, वो कहलाती है, वहां प्रीपोजिशन अपॉन आती है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन टू। कहाँ इसका मीनिंग होता है पर या के ऊपर। ये भी गतिमान अवस्था में आती है। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील यानी कि मूविंग कंडीशन में होना और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, ये इसकी कंडीशन है। कहने का मतलब है कि सरफेस, गति करती हुई वस्तु आती है और सरफेस को टच करती है, वहां हम ऑन टू लगाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही जंप्ड, वह कूदा, ऑन टू द हॉर्स, घोड़े के ऊपर सवार हुआ। तो सेकंड एग्जाम्पल है इसका, ही जंप्ड ऑन टू द एलिफेंट, सेम कंडीशन है। तो इसी तरह से इसको समझिए आप कि सरफेस को गति करती हुई वस्तु आ रही है और सरफेस को टच करती है या उसको छू जाती है, वहां लगाते हैं ऑन टू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बट। मीनिंग है लेकिन। लेकिन कहाँ आता है ये? नोट की सेंस में आता है। बट हमारी कंजक्शन भी होती है, लेकिन प्रीपोजिशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज गुड, हर चीज अच्छी थी, बट द सैलेड। यहाँ सैलेड की बात हुई है, बट लग गया, लेकिन इसका मीनिंग है यहाँ पे नोट की सेंस में कि सैलेड अच्छी नहीं है या नहीं थी। नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन अलोंग। मीनिंग है साथ में। देखिए, विद का मीनिंग भी साथ में होता है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग होती हैं। जब बात करें कदम से कदम मिलाकर चलने की, तो अलोंग आता है, और जब आगे पीछे चलते हैं वहां विद आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। विल यू गो अलोंग, क्या तुम साथ में जाओगे? नेक्स्ट, देयर इज ए रोड अलोंग द रिवर। ये सड़क बनी हुई है किसके साथ साथ में? नदी के बिल्कुल किनारे किनारे, बिल्कुल साथ साथ में। तो जहां कदम से कदम मिलाकर बात की गई है, वहां उस साथ के लिए अलोंग लगाते हैं। नेक्स्ट है इसी में अलोंग साइड, यानी कि किनारे के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, रोड के किनारे एक बस खड़ी है। तो ए बस इज पार्क्ड अलोंग द रोड। यहाँ सड़क के किनारे के साथ साथ की बात की गई है, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और कंडीशन देखते हैं और अपनी प्रीपोजिशन लगा देते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन आती है हमारी
टुवर्ड्स, देखिए ये दो शब्द हैं, टुवर्ड TOWARD और एक शब्द है टुवर्ड्स, दोनों सही हैं, अपने आप में दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में एस लगाते हैं, इसीलिए इसमें टुवर्ड्स में एस आ गया है। अगर टुवर्ड होता इसकी जगह तो ये भी सही था। मीनिंग होता है और या की तरफ। अब इसको उदाहरण से समझते हैं हम। आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ किसकी तरफ, मार्केट की तरफ, मार्केट की ओर जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ आया टुवर्ड्स। तो सेंस को समझ समझ के प्रीपोजिशन लगानी है। इसी इसके और भी मीनिंग होते हैं, टुवर्ड्स के प्रति, ये भी इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए टुवर्ड्स द एनिमल्स, जानवरों के प्रति। तो के प्रति अगर हिंदी में मीनिंग सेंस निकल के आ रही है तो वहां भी आप टुवर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज है लगभग या के करीब। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। ही विल कम, वह आएगा, टुवर्ड्स लगभग 1 वीक, एक हफ्ते में आ जाएगा। तो यहाँ जब इस तरह की बात की जाती है समय के लगभग, यहाँ निश्चित समय नहीं दिया है इन्होंने, अनिश्चित भी नहीं है, एक लगभग की बात की है कि इसके करीब, एक हफ्ते के करीब आ जाएगा। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो वहां लगाते हैं टुवर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका यूज। टुवर्ड्स का मीनिंग होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पुअर पीपल। वी शुड कंट्रीब्यूट, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसके प्रति, द पुअर पीपल, गरीब लोगों के प्रति हमें, या गरीब लोगों के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो दोनों मीनिंग इसमें निकल के आ रहे हैं, के प्रति वाला भी आ रहा है और के लिए भी आ रहा है। आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। हमारी आगे की प्रीपोजिशन है अक्रॉस। मीनिंग होता है उस पार। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अक्रॉस द रोड। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, अक्रॉस पार कर सकता हूँ, द रोड यानी कि मैं रोड को पार कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इसको। देयर वॉज ए ब्रिज अक्रॉस द रोड, यानी कि सड़क सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक ब्रिज है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ रोड की जगह रिवर भी आ सकता है। देयर वॉज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। क्लियर। तो रोड लगा दो, रिवर लगाओ, कुछ भी है, सेंस को समझना है, मेन होती है हमारी सेंस। नेक्स्ट है अक्रॉस, किसी चीज से समांतर जाना। एग्जाम्पल देखिए इसका और समझने की कोशिश करिए। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, अक्रॉस द सिविल हॉस्पिटल, यानी कि वो किसको पार कर रहा है, किससे गुजर रहा है, किसके सामने से जा रहा है, वो सिविल हॉस्पिटल, सरकारी जो अस्पताल है उसको क्रॉस करता हुआ वो जा रहा है। तो किसी चीज से समांतर जाना, वहां भी हम लगाते हैं अक्रॉस। नेक्स्ट इसका यूज है पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में कैसे, वो समझते हैं एग्जाम्पल से। ही वॉज प्रेस्ड, उसकी प्रशंसा की गई थी, अक्रॉस द इंडिया, यानी कि पूरे भारत में। तो एक पूरे इंडिया की बात हो रही है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी आ सकता है। ही वॉज प्रेस्ड अक्रॉस द इंडिया, तो ही वॉज प्रेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बात पूरे क्षेत्र की जा रही है, तो जब पूरे क्षेत्र की बात हो तो वहां लगाते हैं अक्रॉस। क्लियर। तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है, उसको फॉलो कीजिएगा। हम इसका आईडी उसकी मेंशन करेंगे वीडियो में अपनी, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। और ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।